हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज क्लास एट्थ, जैसा कि सामने लेसन दिख ही रहा है आपको, क्लास एट्थ का लेसन 9 कल्पना द स्टार, जिसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, ये पूरा समझा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो इसके पहले का वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेज में यहाँ रीड एंड लर्न दिया हुआ है, तो इन वर्ड्स को तो आपको रीड करना और लर्न करना है ना। और कोशिश करिएगा इनका यूज़ करके देखिएगा कि कैसे यूज़ कर पाते हो अपने। जनरली जब बोलते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो बात करते समय इन वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो किसी भी लेसन के हों, उनको कोशिश करिएगा कि आप अपने बातचीत में लेकर आए, है ना। बात में बोलने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है वर्ड पावर। Question is, the words given in the table are misspelled. Correct their spelling and also write their meanings with the help of a dictionary. अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। उन्होंने बोला है एक आगे जाकर टेबल दिया हुआ है, उसमें जो टेबल है उसमें जो वर्ड्स हैं, शब्द, वो कैसे मिस स्पेल्ड है, मतलब गलत स्पेलिंग लिखा हुआ। ठीक है, आपको क्या करना है, उनकी स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है, फिर उनके मीनिंग को डिक्शनरी की हेल्प से आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है वर्ड ये। तो देखिए मिस स्पेल्ट वर्ड यहाँ पर दिए हैं, ये पूरे मिस स्पेल्ट वर्ड है। क्लियर, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड लिखना और यहाँ पे उसका मीनिंग। तो नंबर 1 है स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट का स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। यहाँ के स्ट्रिक्ट के स्पेलिंग में क्या है, ये के नहीं आएगा, तो स्पेलिंग होगी STRICT, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब होता है सख्त। नेक्स्ट है मिशन। मिशन में डबल एस आता है, यहाँ पे सिर्फ एक एस लगा है, इसलिए DSSION, MISSION, मिशन। मिशन मतलब होता है अभियान। इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग का यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है ये भी देखिए, ई मिसिंग है, तो INTERESTING, इंटरेस्टिंग, जिसको बोलते हैं रोचक। नेक्स्ट है इंस्पायर। तो इंस्पायर का स्पेलिंग यहाँ पे उल्टा कर दिया है, देखिए ई और आर को, INSPIRE, इंस्पायर। इंस्पायर का मीनिंग होता है प्रेरणा। चलिए आगे देखते हैं। एंटायर। एंटायर मीन्स, एंटायर पहले तो स्पेलिंग करेक्ट कर दें, वाई के जगह पर आई आएगा, तो ENTIRE, एंटायर, संपूर्ण। जनरल। जनरल का स्पेलिंग होता है GENERAL, मतलब एन के बाद ई, जिसका मतलब होता है सामान्य। नेक्स्ट है इंटरप्ट। तो इंटरप्ट का स्पेलिंग होता है INTERRUPT, यहाँ एक आर है तो वही डबल होना है, एक और आएगा, जिसका मीनिंग होता है बीच में बोलना, मतलब डिस्टर्ब करना, है ना। जैसे कोई दो बात कर रहे हैं तो बीच में आपने बोला, तो जो आपने बीच में बोलने का काम किया उसको इंटरप्ट कहा जाता है। ठीक है। परफॉर्म। परफॉर्म में ए नहीं आता है, ओ आता है, तो स्पेलिंग होगी PERFO, आर्म, परफॉर्म। एंड द, उसका मीनिंग होता है प्रदर्शित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में ए और बी दिया है, मैंने नंबर डाल दिए हैं ताकि आप करेक्ट मैच कर सको। राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा जो थे वो एस्ट्रोनॉट थे। क्लियर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो सभी को पता है APJ अब्दुल कलाम क्या थे, साइंटिस्ट। सर इजैक न्यूटन, तो न्यूटन लॉज पढ़े ही हैं, है ना, कि लॉज आते हैं कितने सारे, ग्रेविटेशनल फोर्स और सभी चीज़ें, तो वो आपकी आएंगी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्थ है अलेक्जेंडर ग्राम बेल, जिन्होंने क्या किया, टेलीफोन का इन्वेंशन, तो फोर्थ आएगा अलेक्जेंडर ग्राम बेल का टेलीफोन। ये हो गए आपके मैच द कॉलम। नेक्स्ट है कंप्रहेंशन, क्वेश्चन आंसर। इसको हम करते हैं आगे क्योंकि यहाँ स्पेस तो कम है ना, तो इनको बाद में करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इस पर अलग से वीडियो आएगा, अभी आपको मैं इसमें ही क्लियर कर दूँ। यहाँ दिया है, संता राइट्स नीटली, द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, शी लेफ्ट अर्ली। क्लियर। अब देखिए, द अंडरलाइन वर्ड्स टेल अस हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस।
मतलब वो क्या कह रहे हैं, ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी जो कार्य हुआ है ना, वो कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो जब इनके हमको आंसर्स दिए मिलते हैं तो उसको बोला जाता है एडवर्ब्स। द एडवर्ब्स ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको बोला जाता है, तो वो जो क्या करते हैं, मीनिंग, वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में, या कोई दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ और भी बता रहे हो, मतलब कुछ और बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम राइटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो जब राइटिंग की बात करते हैं तो राइटिंग कैसी होती है, नीटली होती है, साफ सुथराली को बोलते हैं ना, तो उसको नीटली बोला है। ठीक, बोलते हैं ना राइट नीटली, तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि लिखना तो है लेकिन कैसा, साफ सुथरा। तो ये जो वर्ड्स आते हैं वो आपके कहलाते हैं एडवर्ब। अब क्या है इसका एक्सरसाइज देखिए। नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, इन में जो एडवर्ब है उसको अंडरलाइन करना है। नंबर 1, शी बिहेव्ड फुलिशली। वो बिहेव करता है लेकिन कैसा, कैसा मतलब देखो क्वेश्चन आया ना, कैसा बिहेव करता है, फुलिशली, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। वी लुक्ड फॉर हर, हमने उसको सब देखा, कहाँ देखा, एवरीवेयर, सभी जगह। तो देखा तो लेकिन कहाँ, सभी जगह। तो उस वर्ड के बारे में, वर्ब के बारे में क्या कर रहे हैं, और एक्सप्लेन किया जा रहा है, कुछ और भी बताया जा रहा है। तो जब कुछ और भी बताया जाता है तो उसी को बोला जाता है एडवर्ब। क्लियर। अब देखिए, द चिल्ड्रन लाफ्ड, बच्चे हंस रहे लेकिन कैसा, लाउडली, तो लाउडली को अंडरलाइन करना है। द स्कूल विल ओपन टुमारो, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, शी रोट ऑन मी टू मी yesterday, he lives here, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, धीरे धीरे, शी रेन फास्ट, वो दौड़ता है लेकिन कैसे, जल्दी जल्दी, है ना, तेज, तो फास्ट, द बस स्टॉप्स देयर। तो ये हो गए आपके एडवर्ब। अब नेक्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। क्या करना है आपको, करेक्ट प्रीपोजिशन पे टिक लगाना है। ठीक है। अब नंबर 1 पे देखिए, पहले यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, डू नॉट एग्री, फिर उसके बाद लिखा है हिज प्रपोजल। इसके बीच में उन्होंने 3 क्या लिए हुए हैं, प्रीपोजिशन। कौन कौन से, ये देखो, एक अबाउट, फिर उसके बाद में विथ और टू। अब इन्होंने कैसे लिखा है देखो, ये आपको यहाँ बता भी दूँ। एक ऐसा लिखा है प्रीपोजिशन, फिर ऐसा स्लैश लगा है, फिर विथ लिखा है, फिर स्लैश लगा है, और फिर टू। तो मतलब 1 2 3 है। इसमें जो करेक्ट होगा तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, ऐसे टिक लगाना है। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करें। नंबर 1, डू नॉट एग्री अबाउट विथ टू हिज प्रपोजल। तो करेक्ट प्रीपोजिशन लिखना है, तो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ होगा टू। रोहन इज पॉपुलर विथ अमंग टू हिज क्लासमेट्स। तो क्लासमेट्स मतलब बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ पे आएगा अमंग। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम अबाउट ऑन फ्रॉम इट्स सक्सेस, तो यहाँ आएगा ऑन। नेक्स्ट, हरी टेक्स इंटरेस्ट अबाउट इन ओवर हिज स्टडीज, तो यहाँ होगा इन। बी बेयर फ्रॉम अबाउट ऑफ द डॉग, तो यहाँ आएगा ऑफ। मिस्टर दास वॉज लेट फॉर हिज वर्क बाय इन ऑफ एन आवर, तो यहाँ आता है बाय। जीतू इज टॉलर टू देन बाय असलम, तो कंपेयर किया इसलिए देन आ जाएगा। ही इज सीनियर टू देन बाय मी इन सर्विस, तो यहाँ होगा टू। नेक्स्ट, गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर, है ना, तो विथ ऑफ, तो फॉर करेक्ट होगा। सक्सेस इन लाइफ, आई प्रेफर मिल्क। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एटलीस्ट 10th तक में आता है और बहुत लोग इसको गलत करते हैं। ठीक है, ये 10th वाले को देखिए आप, मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लिख रही हूँ, ये कभी भी आता है वो सभी रॉन्ग करते हैं। जनरली इसका आंसर आई प्रेफर मिल्क देन टी लिख देते हैं ना, कंपेयर कर देते हैं, बट यहाँ देन नहीं आता, क्योंकि यहाँ हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम ये बता रहे कि हमको क्या प्रेफर हम करते हैं, है ना। कंपेयर कर रहे होते तब बात अलग। तो आई प्रेफर क्या पसंद करते हैं, तो आई प्रेफर टू टी, तो यहाँ पे टू आएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो वहाँ पर स्पेस कम था यहाँ कर देते हैं। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंस। देखिए 1 और 2 सेंटेंस बोला है तो उतने में ही करेंगे। नंबर 1, व्हेन एंड वेयर वॉज कल्पना चावला बॉर्न। तो कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी, है ना, जन्म कहाँ हुआ, तो आपको लिखना है, देखो पूरा यहीं से कल्पना चावला, यहाँ वॉज लग जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, वॉज born on 1st July 1961 in करनाल, हरियाणा। क्वेश्चन बी, व्हाट वर हर हॉबीज, उनकी हॉबीज क्या थी, तो हर हॉबीज वर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। सी, हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, किसने इंस्पायर्ड किया था उनको फ्लाई के लिए, तो सर JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। क्लियर। नंबर डी, व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस, वो पहली बार कब स्पेस पे फ्लाई किया था उन्होंने या गई थी, तो शी फर्स्ट फ्लू इन द स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म्स। तो इन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इन्होंने वहाँ पे कितने 80। डिजिट याद रखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे, द क्रू ऑफ फ्लाइट STS-107 परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स। बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 5 सेंटेंस, 3 to 5 सेंटेंस, मतलब 3 से 5 लाइन में आपको आंसर लिखना है। नंबर 1, व्हाट कोर्सेज डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। तो उन्होंने क्या कोर्स किया था एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, तो देखिए कल्पना चावला done aeronautical engineering, then she moved to University of Texas USA for master degree in aerospace engineering. She had done PhD in the same subject from University of Colorado USA। ठीक है, ये आपको पूरी डिग्री लिखनी है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। पहला स्पेस मिशन आपको उनका डिस्क्राइब करना है, तो कल्पना चावला टुक ऑफ हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। The flight was called STS-87. She worked with the 6 members space crew as a mission specialist and prime robotic arm operator। तो ये आपका सेकेंड आंसर। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। हर लास्ट स्पेस मिशन आपको क्या करना है, उनकी जो लास्ट स्पेस मिशन थी उसको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए हर लास्ट स्पेस मिशन, एक मिनट आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, ऐसे दिखा है ना, तो हर लास्ट स्पेस मिशन वॉज स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 experiments in space on 16th January 2003. It was a mission dedicated to science and research। क्लियर, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट, मेंशन सम ऑफ द ऑनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हीरोइक डेथ। तो उनकी डेथ के पहले उन्होंने को जो अवार्ड मिले उसके बारे में बताना है। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था तब भी बोला था कि देखो जो येलो बॉक्स बना है सबसे लास्ट में, उसमें जितने भी चीज़ें दी हुई है वो अवॉर्डेड से रिलेटेड है, तो उनमें से कोई भी 4 आप कर दीजिए, 3 कर दीजिए, है ना। तो देखिए आंसर क्या होगा, द ऑनर अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हीरोइक डेथ आर अ हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड आफ्टर कल्पना चावला। Second, a hill on the planet Mars is also named after her. Third, after her death, a supercomputer was dedicated to her by NASA. Fourth, Prime Minister of India made an announcement on February 5, 2003 to name the meteorological sense of satellite series of satellite as Kalpana। क्लियर, तो ये हो गए आपके आंसर्स। तो इनको आप नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।